नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ याज्ञवल्क्य स्मृति। ये पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। आइए, याज्ञवल्क्य स्मृति ये जो ग्रंथ है यह याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा प्रणीत है। याज्ञवल्क्य जो हैं ऋषि हैं, इनके द्वारा प्रणीत है। अब उसके बाद लिखा है आचार अध्याय। इसमें 3 अध्याय हैं। 3 अध्यायों में से एक अध्याय आपको पढ़ना है आचार अध्याय। उस आचार अध्याय में एक प्रकरण है ग्रस्त धर्म प्रकरण, उसका अध्ययन करना है आपको। ग्रस्त धर्म प्रकरण में श्लोक नंबर 97 से 127 तक जो श्लोक हैं इनका आपको अध्ययन करना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति है, आचार अध्याय है, ग्रस्त धर्म प्रकरण है। यह आपके संदर्भ में काम आने वाला है, इसलिए एक बार शुद्धता के साथ इसका उच्चारण कर लीजिए, इनको देख लीजिए, इनको लिख लीजिएगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति, आचार अध्याय, ग्रस्त धर्म प्रकरण। इतना समझ में आ गया हो तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 97 से 127 तक हमने पढ़ने हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत ही सरलता के साथ इसको आप समझ पाएं, तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, जितना आप समझ पाएं उतना ही आपको बताया जाएगा। श्लोक 97 है, कर्म स्मार्ते विभाव अग्नौ कुर्वीत प्रति अहम गृही दाये काल आहृते वा अपि श्रोतम वैतानिक अग्निषु। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं गृही माने गृहस्थी को, जो ग्रस्त है, ग्रस्त जीवन धारण करता है, उसको प्रति अहम माने प्रत्येक दिन स्मार्त कर्म है, स्मार्त कर्म, कर्म स्मार्त है, जो स्मार्त कर्म है उसको विवाह अग्नि में कुर्वीत बने करना चाहिए। स्मार्त कर्म को विवाह अग्नि में करना चाहिए, कुर्वीत बने करना चाहिए। कर्म स्मार्त है, स्मार्त कर्मों को, कितना सरलता से बता रहा हूं, स्मार्त कर्मों को, जो स्मार्त कर्म हैं उनको विवाह अग्नि में करना चाहिए। किसको? ग्रही, गृहस्थी को। गृहस्थी शब्द को तो आप जानते ही होंगे, जो ग्रस्त जीवन धारण करते हैं उनको प्रति अहम माने प्रत्येक दिन, ग्रस्त जीवन धारण करने वाले को देखो ग्रस्त धर्म है ना, ग्रस्त धर्म का मतलब गृहस्थी जीवन। आपने सुना होगा ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो गृहस्थी हैं, ग्रही माने गृहस्थी हैं, उनको प्रतिदिन स्मार्त कर्मों को विवाह अग्नि में करना चाहिए। दूसरा श्रोत कर्म है। बस श्रोत कर्म को वैतानिक अग्नि में करना चाहिए, इतना ही बताऊंगा। गृहस्थी को क्या करना चाहिए? जो स्मार्त कर्म हैं उनको प्रतिदिन विवाह अग्नि में करना चाहिए, और जो श्रोत कर्म हैं उनको वैतानिक अग्नि में करना चाहिए। खत्म। एक बार देख लीजिएगा, ग्रस्त प्रतिदिन बलि वैश्व आदि स्मार्त कर्म विवाह अग्नि में या विभाजन के समय आहित अग्नि में करे। गृहस्थी जो है उसको जो स्मार्त कर्म करने हैं उसको प्रतिदिन विवाह अग्नि में करे। अग्निहोत्र आदि स्रोत कर्म आहयनीय आदि अग्नि में करे। जो स्रोत कर्म हैं, अग्निहोत्र आदि जो स्रोत कर्म हैं उनको यानी कि वैतानिक अग्नि में करे। हो सकता है आपको मेरी बात से समझ में नहीं आया हो तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से 97वां श्लोक का भाव देख करके भी समझ सकते हैं। तो संदर्भ लिखना होता है सबसे पहले। प्रस्तुत श्लोक
याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार अध्याय के ग्रस्त धर्म प्रकरण से अवतरित है। प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत श्लोक में याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्मार्त कर्म और श्रोत कर्मों के विषय में बताया है। तब जाकर के लिखेंगे आप, ग्रस्त को प्रतिदिन स्मार्त कर्मों को विवाह अग्नि में करना चाहिए और जो श्रोत कर्म है उसको वैतानिक अग्नि में करना चाहिए। 97वां श्लोक समझ में आ गया हो, आइए देखते हैं 98वां श्लोक। 98 देखिएगा। 98 श्लोक में याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि क्या कह रहे हैं? शरीर चिंताम निवृत्य कृत शौच विधि द्विजः प्रातः संध्याम उपासित दंत धावन पूर्वकम। ये तो आपको समझ में आना ही है, देख लीजिएगा। हमारे जीवन से कितना मिलता जुलता श्लोक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार अध्याय में ग्रस्त धर्म प्रकरण में श्लोक नंबर 98। शरीर, याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं, शरीर चिंताम निवृत्य, शरीर की चिंता का त्याग करके, शरीर की चिंता का निवृत्ति माने त्याग करके, यानी कि मल मूत्र करके। शरीर चिंता, निवृत्ति का मतलब है मल मूत्र का त्याग करके, ठीक है ना। शरीर चिंता, अगर मल मूत्र का त्याग नहीं करोगे शरीर में चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब इसको सोच समझ सकते हैं आप लोग। शरीर चिंता निवृत्ति, शरीर की चिंताओं का निवारण तभी होगा जब आप मल मूत्र कर लेंगे। तो शरीर चिंता निवृत्ति का मतलब मल मूत्र का त्याग करके, कृत शौच, शौच करके, द्विज को नहीं, द्विज को, द्विज याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं, द्विज को मल मूत्र का त्याग करके, शौच करके, दंत धावन पूर्वकम, दांत, दंत धावन में दांत साफ करके, दांतून करके, प्रातः संध्याम उपासित बने, संध्या उपासना करना चाहिए। एक बार और बताया जाएगा आपको, देखिएगा क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि। शरीर चिंता निवृत्ति यानी कि मल मूत्र का त्याग करके, शौच करके, द्विज को दंत धावन करके यानी कि दांतून करके, प्रातः संध्या उपासन करना चाहिए, यानी कि पूजा पाठ करना चाहिए, कहने का मतलब है। पूजा पाठ कब करना चाहिए कह रहे हैं? सबसे पहले मलमूत्र करना है, शौच करना है, विधि विधान के साथ शौच करना है। शौच विधि भी लिखा है, अच्छे तरीके से अच्छी विधि से शौच करना है। फिर क्या करना है? दंत धावन, दातुन करना है। उसके बाद प्रातः काल का जो समय है उसमें संध्या उपासना करना है, संध्या उपासना करनी चाहिए। ये लिखा है बहुत पहले, प्राचीन काल में लिखा गया श्लोक है। ये 98वां श्लोक हमारे जीवन से कितना मिलता जुलता है। प्रातः काल क्या करें? मलमूत्र करें, विधि विधान के साथ शौच करें, अच्छे तरीके से शौच करें, दांतों को धो लें, दांतों को साफ कर लें, दातून करें, में संध्या उपासना करें। ये बता रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि। अब ये जो 98वां श्लोक है आपको संदर्भ लिखना है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। संदर्भ, प्रसंग बताना है। प्रसंग में क्या बनाएगा? आप स्वयं एक इसका अच्छा सा प्रसंग बना लीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक में याज्ञवल्क्य
ऋषि प्रातः संध्या उपासना के विषय में बता रहे हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो द्विज मलमूत्र उत्सर्ग से निवृत्त होकर शौच करके एवं दातून करने के बाद प्रातः संध्या की उपासना करे। प्रातः संध्या उपासना करे यानी कि प्रातः काल पूजा करे। पूजा कब करे? सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है? शरीर चिंता का त्याग करना है। शरीर चिंता का त्याग कैसे होगा? उसके बाद शौच करना है, दातून करना है, तब जाकर के संध्या की उपासना करना है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं फिर क्या करना है, आपको देखिएगा। त्वा अग्निन सूर्य देवत्यान जपेन मंत्र समाहितः वेदार्थान अधिगच्छेत च शास्त्राणि विविधानि च। क्या क्या कर दिया? कौन से कर्म कब करना चाहिए कि कौन से कर्म कब करना चाहिए? तो पहले मैं 97 में बताया, 98 में बताया। प्रातः काल हमको क्या करना है? शौच करना है, दातून करना है, उसके बाद संध्या उपासना करना है। यहां पर क्या बता रहे हैं? हुत्वा अग्निन, हुत्वा माने हवन, अग्निन माने अग्नि में हवन करना है। उसके बाद पूजा पाठ के बाद अग्नि में हवन करना है। हुत्वा अग्निन, अग्नि में हवन करना है। फिर क्या करना है? सूर्य देवत्यान, सूर्य देवता की जपेन माने जप करके, मंत्रों के साथ समाहित माने मंत्रों के साथ सूर्य देवता का जप करना है मंत्रों के साथ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्र तन्नासु इत्यादि जो भी आपको मंत्र हैं सूर्य देवता से संबंधित, उन मंत्रों से युक्त होकर उन मंत्रों से सूर्य देवता का जप करना है। फिर से बोलता है तो हुत्वा अग्नि माने अग्नि पर हवन करना है। फिर मंत्रों के साथ सूर्य देवता का जप करना है। फिर क्या करना है? वेदार्थान अधिगच्छेत, वेदों के अर्थ का अर्जन करना है। वेदार्थ करना, वेदों को पढ़ना है, वेदों के अर्थ को सीखना है। और क्या करना है? शास्त्राणि विविधानि, विविध शास्त्रों को सीखना है। 4 श्लोक जो हमने पढ़ लिए यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण है। अभी 3 ही, 97, 98, 99, 3 ही श्लोकों में हम कितना सीख गए हैं। अग्नि में हवन करना है, मंत्रों के साथ सूर्य देवता का जप करना है, वेदों के अर्थ को सीखना है और विविध शास्त्रों का अध्ययन करना है। विविधानि शास्त्राणि, यह है हमारा जीवन, ये होना चाहिए था हमारा जीवन, ये होना चाहिए था हमारा टाइम टेबल। और टाइम टेबल कैसा हो गया? रात को सोने तक मोबाइल, फालतू की चीजें, सुबह उठो मोबाइल फालतू की चीजें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रातः काल उठ करके कौन से कर्म कब करने चाहिए ये यहाँ पर बता रखा है। 98 श्लोक में बताया कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मल मूत्र का त्याग करना चाहिए, उसके बाद अच्छे से शौच करना चाहिए, फिर उसके बाद दातून करना चाहिए। और कुछ लोग तो दातून कब करते हैं पता ही नहीं होता है। कोई 12 बजे दातून कर रहा है, किसी को 1 बजे समझ में आ रहा है कि दातून करना है, किसी को 10 बजे, अलग अलग टाइम है। लेकिन सुबह क्रमशः ये कर्म करने चाहिए और क्रमशः उसके बाद प्रातः काल में संध्या उपासना भी करना चाहिए। अग्नि में हवन करना चाहिए कह रहे हैं, मंत्रों के साथ सूर्य देवता का जप करना चाहिए कह रहे हैं। उसके बाद वेदों के अर्थ को सीखना चाहिए। वेदों को नहीं भी सीखा, अपनी किताबों के अर्थ को सीखें। अब किताबों के अर्थ को सीखने के लिए जो पूर्व में बताया वो सब कुछ करना पड़ेगा।
तभी आपका जो है किताबें समझ में आएंगी। वेदों के अर्थ को समझें, सीखें, विविध शास्त्रों का अध्ययन करें, ये बताया गया है। चलिए एक बार और देखते हैं। इसके बाद आहवनी आदि अग्नियों में अग्निहोत्र कर्म करके ध्यान लगाकर सूर्य देवता के मंत्र का जप करें। इसके बाद वेद के अर्थ को तथा विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें। अगला श्लोक है अंतिम श्लोक 100। अभी आपको एक 27 श्लोक और पढ़ने हैं, आप इसी तरीके से उनको भी पढ़ेंगे। चलिए। उपेयाद ईश्वरम चैव योग क्षेमार्थ सिद्धये स्नात्वा देवान् पितृ च एव तर्पयेद अर्चयेत तथा। अब याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि क्या कह रहे हैं? योग क्षेम अर्थ सिद्धये, योग और क्षेम की सिद्धि के लिए। अभी योग भी बताएंगे आपको, क्षेम भी बताएंगे। योग और क्षेम की सिद्धि के लिए उपेयाद ईश्वरम, यानी कि उपेय माने उपेयाद ईश्वरम माने ईश्वर के पास जाइए, स्वामी के पास जाइए, राजा के पास जाइए। योग का मतलब है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए, जो आपको चाहिए ना उसको योग कहते हैं। यानी कि आवश्यक जो अप्राप्त है उस वस्तु की प्राप्ति। सेम का मतलब है जो वस्तु तुम्हारे पास है उसकी रक्षा। इसके लिए, इसकी सिद्धि के लिए किसके पास जाइए? ईश्वर के पास चले जाइए। ईश्वर का मतलब है यहां पर राजा के पास चले जाइए, स्वामी के पास चले जाइए, वहां चले जाइए जहां से आपको उम्मीदें हैं। किसके लिए? योग और क्षेम की सिद्धि के लिए। योग और क्षेम क्या है इसको आप यहां से अध्ययन कर सकते हैं। योग और क्षेम की सिद्धि के लिए स्वामी या राजा के पास चले जाएं। क्या करें? स्नात्वा, स्नान करके, फिर स्नात्वा मैंने स्नान करके, देवान मैंने देवताओं को, पितृ मैंने तर्पयेत मैंने तर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। देखो स्नान करने के लिए कब कह रखा है? और लोग क्या कहते हैं सुबह उठो 4 बजे स्नान कर लो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। स्नान की बात कहाँ पर आई है यहाँ देख लीजिएगा। स्नात्वा मैंने स्नान करके, देवान मैंने देवताओं को, देवताओं का तर्पण करो, चौ मैंने और पितृ मैंने पितरों का तर्पण करो। उसके बाद अर्चयेत मैंने अर्चना करो। देखो उसके बाद स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो तथा अर्चना या पूजा अर्चना करो। अर्चयेत मैंने पूजा अर्चना करना चाहिए। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति एवं क्षेम उपलब्ध वस्तु की रक्षा। देखो योग तो यह है जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करना योग है। क्षेम क्या है? जो प्राप्त हो चुकी है उसकी रक्षा करना, ये क्षेम है। इसकी सिद्धि के लिए आप राजा के पास जाइए। एक चीज तो यह है कि योग हमारे पास कोई वस्तु है ही नहीं, और एक वक्त ऐसा आता है हमारे पास है, अब उसकी रक्षा भी तो करना है। क्षेम, उस पैसे, अभी पैसे नहीं है तो ठीक है, पैसे कमाने का प्रयत्न किया, अब पैसे आ चुकी हैं उनकी रक्षा भी करनी है। 1000 रुपये एक दिन में कमाए तो उसी दिन उसको खत्म कर दिए, तो ये इस पर भी आपको ध्यान देना है। क्षेम माने रक्षा करना। योग क्षेम की सिद्धि के लिए राजा के पास चले जाइए। उसके बाद स्नान करिए, फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। मध्याह्न को स्नान करके देवताओं एवं पितरों का तर्पण करें और उनकी पूजा करें। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये 4 के 4 श्लोक याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचार अध्याय के ग्रस्त धर्म प्रकरण से हैं और मैं
उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों के लिए ये उनके जीवन से संबंध रखते हैं, इसलिए एक बार आपको सारांश रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य की स्मृति है, उसमें 3 अध्याय है। 3 अध्यायों में से एक अध्याय है आचार अध्याय, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। उस आचार अध्याय को भी पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें ग्रस्त धर्म प्रकरण है, उसी को पढ़ना है। उसमें से 97 श्लोक से लेकर के 127 श्लोक तक ही पढ़ना है। तो 97 वाले श्लोक में क्या कहा कि जो गृहस्थी है, ग्रस्त जीवन धारण कर रहा है, उसको प्रतिदिन समार्थ कर्मों को विवाह अग्नि में करना चाहिए, और जो श्रोत कर्म है उसको वैतानिक अग्नि में करना चाहिए। उसके बाद क्या कहा कि प्रतिदिन जो द्विज है ना, द्विज, उसको प्रतिदिन शरीर की चिंता का त्याग करना चाहिए, यानी कि मल मूत्र करना चाहिए। उसके पास अच्छे से शौच करना चाहिए, दातून करना चाहिए। उसके बाद प्रातः काल संध्या उपासना करना चाहिए, ये प्रतिदिन होना चाहिए। अब फिर क्या कर रहे हैं, हवन का अग्नि में हवन करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता का मंत्रों के साथ जप करना चाहिए, सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार खाली नहीं करना चाहिए, मंत्रों से युक्त जाप करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, वेदों के अर्थ का अध्ययन करना चाहिए, विविध शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, जो योग और क्षेम की सिद्धि के लिए कहां चले जाओ कह रहे हैं, ईश्वर के पास, राजा के पास, स्वामी के पास चले जाएं। तब जाकर के स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए और उनकी अर्चना, पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।